पटना में हूँ, पटना सिटी। यहाँ पे एक अनोखा पुस्तकालय है, युग पुस्तकालय के नाम से, जिस पे लिखा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, युवाओं के लिए समर्पित। आइए, किसने समर्पित किया है, हम अंदर पुस्तकालय में चल के बात करते हैं कि आखिर ये जो पुस्तकालय है, युग पुस्तकालय है, इसके कर्ता धर्ता और इसका जीवनोद्धार करने वाले कौन से लोग हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो आखिर समाज सेवी होगा जो बच्चों के बारे में चाहता होगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम हुआ रामानंद यादव। रामानंद जी, ये पुस्तकालय है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ बच्चे पढ़ रहे हैं, नेट की व्यवस्था है। जिनके पास नेट वगैरह का व्यवस्था नहीं है वहाँ यहाँ के पढ़ सकते हैं, कुछ शिक्षक भी होंगे। तो इसका कर्ता धर्ता कौन है? इसके कर्ता धर्ता पूर्वी नंदगोला निवासी श्री पिंकू यादव हैं। पिंकू यादव जी। क्या कहना चाहेंगे? बच्चे यहाँ आकर के पढ़ते हैं, बच्चे शिक्षा लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे पिंकू यादव? पिंकू यादव एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और शुरू से ही इनको बचपन से हम खुद उनको पढ़ाए हैं, हम उनके शिक्षक हैं और शुरू से ही देख रहे हैं कि इनको में दूसरे से को मदद करने का आदत शुरू से है, स्टूडेंट लाइफ से ही। ये जब बड़े हुए, जब सामर्थ्यवान हुए, तो आज के डेट में ये बहुत सारे काम किए, जिसमें एक लाइब्रेरी भी है जहां हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तक पटना सिटी में मेरी जानकारी में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यक्तिगत अपने खर्च से किसी लाइब्रेरी को चला रहे हैं। मेरे अनुसार अनुमानित खर्च इसका लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया होगा। हर महीने का? जी, वो पर्सनल अपने पॉकेट से करते हैं। इसका उद्घाटन भी बहुत भव्य ढंग से हुआ था। इसमें गणितज्ञ IIT के जो हैं आनंद कुमार जी, वो उद्घाटन किए थे। उद्घाटन भी बहुत भव्य तरीके से हुआ था। यहाँ प्रतिदिन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं आकर के तैयारी करते हैं। जनरल लड़के भी आते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नया चीज़ है। और अभी तक जितने भी समाज सेवी हुए, शिक्षा के प्रति इतना झुकाव उनका नहीं था। ये लाइब्रेरी भी बनाए, 2 बार शिक्षकों का सम्मान समारोह भी कर चुके हैं। इनके द्वारा एक बेल कुआं में जो है मार्बल वगैरह भी बनाया गया, 3 मंदिर भी बनवाया गया। तो ये हमेशा कुछ न कुछ जो है करते रहते हैं। अभी आज के डेट में इनके द्वारा निःशुल्क नेत्र का शिविर लगाया गया है। इसी तरह से ये हमेशा कहीं पर बिजली नहीं पहुंचा है तो उसके लिए पोल वगैरह की व्यवस्था करना। मैंने कोई भी व्यक्ति अगर कोई समस्या लेके जाता है तो इनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। जैसा कि आप उनके गुरु हैं, तो यहाँ भी शिक्षा दीक्षा आपकी ही देन होगी। आप बच्चों को पढ़ाते हैं या और कोई ट्यूटर रखा हुआ है? नहीं, यहाँ पर बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। स्टडी? हाँ, कोई डाउट होता है तब उसको हम लोग जो है हल करते हैं। जी, लेकिन सेल्फ स्टडी ही यहाँ मेन रूप से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। जैसा कि पिंकू यादव एक बड़ा नाम समाज सेवियों में पटना सिटी में हर चीज़ों में समर्पित रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, हर चीज़ के लिए अपना अग्रिम योगदान देते हैं। क्या कहना चाहते हैं पिंकू जी के लिए? मैं उनके विषय में जितना कहूँ कम है और वो वास्तविक में धन्यवाद के पात्र हैं। अब तक के जितने भी कार्य किए हैं, इसमें हर कोई की चाहत होती है कि हमारा कोई काम करे तो नाम हो। ऐसी उनकी चाहत भी नहीं रहती है। हमें बहुत अच्छी तरह याद है, लाइब्रेरी का जब उद्घाटन हुआ तो यह समारोह में भी वो नहीं आए। इसका मुख्य कारण यह रहा कि कहें कि यह बच्चों का है और शिक्षा का केंद्र है, इसमें शिक्षा से जुड़े हुए लोग ही आएँ तो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ व्यक्ति है, शिक्षा से वो लगाव नहीं रहे, शिक्षा से ना लगाव रहे तो इतना अच्छा कार्य कैसे करें। लेकिन फिर भी यह शिक्षकों के सम्मान के लिए रहा। वो कहें कि नहीं, केवल शिक्षक इसमें आए और यही बेहतर रहेगा। और उसमें शिक्षक के रूप में हम भी सम्मानित किए गए थे।
और यह मंदिर जो एकदम माने गुंडों का अड्डा बन गया था। मंदिर का स्थान हमें बहुत बढ़िया से यहाँ नीमतल जो मंदिर है वो खंडहर के रूप में, वहाँ लोग जुआरी नशेरी हर तरह के प्रवृत्ति के लोग, महिलाओं वहाँ पूजा करने नहीं जाते थे। संजोग से पिंकू यादव यहाँ आए, सभी लोग उनसे आग्रह किए कि यह मंदिर में कुछ ऐसा काम करें कि हम लोग पूजा कर सकें, महिला लोग पूजा कर लें। कहें कि पूजा की क्या बात है भाई, आप मंदिर है तो समस्या बताई महिला लोग, वो समस्या का समाधान किए और वो मंदिर का निर्माण, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण आप बगल में ही है वो देख सकते हैं। और मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत अच्छे ढंग से पूजा पाठ हुआ और किसी तरह का कोई उसमें, पहले भी हम बताएं कि किसी तरह के उनमें ये नहीं कि हम मंदिर बनवाएंगे तो हमारा नाम होगा। उनकी पत्नी अंजलि राय चुनाव में इस बार भाग ले रही हैं। चुनाव में भी ऐसा नहीं है, लोगों के दबाव में उनकी पत्नी चुनाव में खड़ी हुई हैं और वो अपने पत्नी के साथ भ्रमण में भी नहीं जाते हैं। एक बार हम कहें भी व्यक्तिगत रूप से हम बोले कि भाई आप भी अगर साथ में रहें तो कह नहीं कि चुनाव इनका है, हम जहाँ तक होगा अलग से समर्थन करेंगे, लेकिन चुनाव इन्हीं को लड़ना है। अंजलि राय के नाम से पिंकू यादव पहचाना जाए, न कि पिंकू यादव के नाम से अंजलि राय पहचाना जाए। इतने बड़कपन और इतने बड़े सोच रखने वाले पिंकू यादव जी हैं, उनके लिए धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा। यह कोरोना काल के हीरो बैठा हुआ है, हम चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा उधर ले। कोरोना काल का हीरो हम इनका नाम रखें कि कोरोना काल का हीरो रहा पीयूष पांडे, हमारा छोटा भाई जैसा है। वो कोरोना पिंकू यादव के सहयोग से माने इस कोरोना काल में ऑक्सीजन का मारामारी रहा और वो अपने खर्चे से सभी को ऑक्सीजन मुहैया कराए, जिनको ज़रूरत रहा सभी को डोर टू डोर। उनके आने की जहाँ जानकारी मिली कि उनका तबीयत खराब है, वो तुरंत बाई टेलीफोनिक संपर्क किए, वो अपने आदमी को भेजें। पीयूष जो है तो एकदम घर पर, जिस समय लोग निकलते नहीं थे उस समय यह जाता था। वो किट जो है वो महंगा होता था, वो किट का मुहैया कराएं, ऑक्सीजन कराएं, मास्क सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार वो वितरण करते थे पूरे वार्ड 71 में। वो हर जगह डोर टू डोर सप्ताह में 2 से 3 बार मास्क वितरण करवाते थे, पूरे घर को सैनिटाइज करवाते थे। समझा के बहुत लोग मैंने घर में प्रवेश कि नहीं हम अपने यहाँ नहीं कराएंगे, तो इसकी महत्ता को वो बताते थे कि नहीं यह आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। वो डोर टू डोर जाके हर घर को सैनिटाइज करवाते थे और वो सब सेल्फ, ऐसा नहीं कि सरकार का कोई अनुदान आपसे छिपा हुआ नहीं है। सरकार के कितने सहयोग रहे हैं, आप मीडिया से कोई छिपा हुआ नहीं है, वो सब किए। कोरोना काल में मैंने कोरोना काल में एक अवतार के रूप में वो अवतरित हुए। उनके लिए बार बार हम बोल रहे हैं कि धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा, उनका धन्यवाद करके हम मैंने धन्यवाद उनके लिए बहुत छोटा शब्द है, हमारे पास शब्द नहीं है कि उन्हें हम क्या कहें, ऐसे महान कार्य किए हैं वो। अवतरित हुए, और अवतरित का मतलब आप समझ सकते हैं। मैं किसी जाति और भाषा और किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहूँगा, लेकिन अवतरित शब्द अपने में एक बहुत बड़ा शब्द है। अवतरित, किसी चीज़ के लिए अवतार लेना। तो यहाँ बच्चे भी हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी आनंद मेरा नाम है। यहाँ पे आकर के आप डेली अपना स्टडी करते हैं? जी। किस चीज़ का स्टडी करते हैं? मैं यहाँ ये प्रतियोगिता परीक्षा का यहाँ मैं तैयारी करता हूँ यहाँ पे। कोई दिक्कत आपको? जी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हम लोग को मिले। वाईफाई की सुविधा यहाँ पे है
बहुत सारी प्रतियोगिता बुक भी यहाँ पे है। बच्चों को काफ़ी बेहतर अच्छी ढंग से यहाँ पे पानी, ये आरओ का पानी भी मिलता है हम लोग को, कि कोई यहाँ पे बच्चों को तकलीफ़ नहीं होती है। बहुत सा बुक है यहाँ पे जो बच्चे आके यहाँ पे पढ़ते हैं और अपना अधिक से अधिक ज्ञान का अर्जन करते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कोई ऐसा इंसान है जो आप लोग को समझाता है? जी, यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे टीचर हैं, कृष्णा सर। वो यहाँ पे डेली बच्चों को आके यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या हमें बताओ, तो बच्चे वहाँ उनसे कुछ सलाह लेते हैं या क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। हिमांशु, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मैं कंपटीशन कर रहा हूँ बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए। हाँ। यहाँ पे सुविधाएं हैं वो सामान्य जनक है या इससे और बेहतर हो सकता है? इससे और बेहतर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सामान्य रहेगा। लोग जैसे जैसे यहाँ लाइब्रेरी में पहुँचेंगे वैसे वैसे मतलब कि इस स्थिति को देखकर लोगों के मन में जागरूक आएगा और लोगों के मन में भावना फैलेगी कि नहीं, अब हमको ही पढ़ाई करना है। किसने ये लाइब्रेरी किस इंसान के द्वारा खोला गया? ये पिंकू भैया की तरफ से युग परिवार के जो मेन मेंबर है उन्हीं के द्वारा इस लाइब्रेरी का आयोजन किया गया था। और ये इस लाइब्रेरी का लगभग 1 साल 1 महीना हो गया है और इसकी वर्षगांठ भी मनाई गई थी। 1 साल 1 महीना हो गया, इसकी पहली वर्षगांठ की अगले महीने है। 1 साल में वर्षगांठ हुआ था, उसके बाद ये पहला महीना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शालिनी है। शालिनी, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो? किस चीज़ की? बीपीएससी की। बीपीएससी। चलिए, भगवान आपको बरकत दे, सरस्वती माँ आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे। थैंक यू। क्या कहना चाहती हैं इस लाइब्रेरी के लिए? मैं बहुत थैंकफुल हूँ और जो भी इनका उद्घाटन किए बना है, क्योंकि यहाँ हर तरह का सुविधा मिलता है, पढ़ने का, पानी का, फिर बुक्स वगैरह अवेलेबल है टाइम पे सब कुछ। कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ भी, तो वो कोई सर आते हैं, वो हेल्प करते हैं उसमें। मतलब सेटिस्फाई हैं आप? हाँ, बिल्कुल। एक बच्चे के पढ़ाई के लिए, उसके लक्ष्य में आगे बढ़ाने के लिए एक अहम योगदान है ये लाइब्रेरी। यस सर, बिल्कुल, बहुत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हर्ष कुमार हुआ। लेकिन ये आज तो मेरा पहला दिन है ऐसे, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, इतना कहना चाहेंगे ना, इससे मतलब लाइब्रेरी की वजह से मेरा घर मतलब इसी गली में है, तो एक पढ़ाई का थोड़ा माहौल क्रिएट हो रहा है। मतलब लोगों को देखते हो कि अच्छा सब लोग पढ़ रहा है तो हम भी थोड़ा पढ़ें, तो इसलिए मतलब जैसे आज फर्स्ट डे मेरा, तो हम भी सोचे कि नहीं आज से हम भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो मतलब ये पढ़ने का मतलब ये कह सकते इस एरिया में भी मतलब माहौल भी क्रिएट हो रहा है। लाइब्रेरी के बारे में तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मेरे फर्स्ट डे। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि लोग देख के, एक दूसरे को पढ़ते देख करके स्कूल जाते थे, आज पढ़ते देख करके लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को बैग टांग कर देखते स्कूल जाने के लिए रोता है, तो यहाँ भी वही हाल है। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? अभिषेक। अभी आप मोबाइल से कुछ काम कर रहे हो, कौन से सब्सक्रिप्शन को ले रहे हैं? यस सर, पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन। फिजिक्स वाला? यस सर। अलग पांडे? यस सर। तो क्या मतलब यहाँ वाईफाई की सुविधा है, उससे आपको आसानी हो जाती है? यस सर। क्या कहना चाहते हैं इसके कर्ता धर्ता, इस लाइब्रेरी के कर्ता धर्ता? बहुत ही अच्छा काम है, हमको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ वाईफाई मिलता है तो हमको नेट का प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे मोबाइल में है कि लिमिटेड नेट ही हमको मिलता है, और अगर हम उसको यूज़ करते हैं तब क्लास भी पूरा नहीं हो पाता है और नेट भी ख़त्म हो जाता है। वाईफाई के होने की वजह से हमको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब ज़िंदगी में अपने मंजिल को भेदने में एक अहम किरदार है ये लाइब्रेरी। यस सर। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे इस लाइब्रेरी के? मैं तो जिन्होंने ये इसको बनाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहली बार, क्योंकि उनके द्वारा ये जो किया गया है, जो सबसे अच्छा हमको लगता है कि बहुत अच्छा इस फील्ड में ये काम किए हैं, क्योंकि इससे बहुत बच्चे यहाँ आकर
अपना पढ़ाई में योगदान देते हैं। और जनरल कंपटीशन या कुछ भी फील्ड में ऐसे हैं जो अपने आगे भविष्य के लिए कुछ अपने किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन जनरल कंपटीशन। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम विक्की कुमार हुआ। विक्की जी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इनके संस्थापक? सबसे पहले तो हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिनके भी देख रेख में ये हो रहा है, क्योंकि आसान नहीं है। अब के समय में हर कोई अपना देखता है, लेकिन अपना बारे में भी से ऊपर उठ के जो समाज के लिए जो भी कर रहे हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और फैसिलिटी में तो खैर एक बच्चे के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। पढ़ाई तो घर पर भी होती है, लेकिन जो माहौल यहाँ आने के बाद हमको मिला वो माहौल तो हमको नहीं लगता है कि कम से कम इस एरिया में और कहीं भी है। तो बहुत थैंकफुल है उनके लिए। और बाकी तो यहाँ का बहुत सारा फैसिलिटी है। स्टार्टिंग में तो खैर बच्चे शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पढ़ने के लिए आते रहे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सब लोग साथ में के पढ़ाई करते हैं सब लोग। ये पूरे भारत क्षेत्र में ऐसा लाइब्रेरी होना चाहिए। हर क्षेत्र में हर एक वार्ड में ये लाइब्रेरी होना चाहिए। जी। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रवि कुमार हुआ है। रवि, क्या कहना चाहते हैं इनके संस्थापक को, इनके कर्ता धर्ता? मैं इस लाइब्रेरी के संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में एक शिक्षा के प्रति इतना जागरूकता फैला रहे हैं। और ये जो शिक्षा का माहौल जो हमें दे रहे हैं वो कहीं और नहीं मिल रहा था बहुत सालों से, लेकिन जब से ये लाइब्रेरी बना है यहाँ शिक्षा का माहौल मिल रहा है। हम लोग को पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। जो भी किताबें चाहिए वो सारी किताबें मौजूद हैं। गाइडेंस के लिए सर मौजूद है और पीने के लिए पानी और शांति प्रिय माहौल है। जो भी एक विद्यार्थी को चाहिए वो सारे माहौल हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। क्या नाम है? बिट्टू कुमार। बिट्टू, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे का। रेलवे का। यहाँ पढ़ के और घर में पढ़ के क्या अंतर है उसका? घर पे है जो माहौल नहीं बन पाता है, यहाँ पे है जो माहौल बनता है। घर पे कम टाइम स्टडी कर पाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी कर पाते हैं। यहाँ पे अच्छा सुविधा है, नेट का सुविधा मिल जाता है घर। इनके बच्चे के भाव को थोड़ा सा मैं व्यक्त कर देता हूँ। घर की पढ़ाई और इस लाइब्रेरी की पढ़ाई में आसमान और ज़मीन का अंतर होता है। अगर घर में हम पढ़ रहे हैं तो उस बच्चे की माँ आएगी, कहेगी बेटा लो पैसे और माचिस ले आओ। जो बच्चे की पढ़ रहा था, जहाँ पढ़ रहा था, जिस चीज़ के लिए पढ़ रहा था, उसका ब्रेक हो जाता है और फिर आगे उस चीज़ को करने में उतने ही समय लगता है। और यहाँ लाइब्रेरी में बच्चा अपना किसी चीज़ में अपना मन लगा करके पढ़ता है और उसको पूरा करता है। और इस लाइब्रेरी के होने से, जैसा कि एक बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ बच्चों को देख करके आने लगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग होंगे, छात्र होंगे जो बच्चों को देख करके इस लाइब्रेरी में आएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये लाइब्रेरी का जगह कम पड़ेगा, इसे बड़ा करके, बड़े से बड़ा करके काम करवाना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी की ये है सुविधा और ये है सुविधा। बच्चों को पानी मिलता है, वाईफाई मिलता है, बुक्स मिलते हैं, प्रॉब्लम्स के लिए ट्यूटर है, और क्या चाहिए। तो नेताजी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हम उस नेताजी की बात नहीं कर रहे, हम उस समाज सेवी की बात कर रहे हैं। मिस्टर यादव की बात कर रहे हैं, श्री यादव की बात कर रहे हैं, जो इसके बारे में सोचा और अपने क्षेत्र के बच्चों को टॉप पे देखना चाहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसी और 2-4 लाइब्रेरी खोल करके अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। कुछ विशेष बातें इस लाइब्रेरी के बारे में। लाइब्रेरी के बारे में तो हम सब कुछ बता चुके हैं, बाकी स्टूडेंट लोग भी बता चुका है। लेकिन पिंकू यादव जो है, इनके द्वारा कुछ निःशुल्क गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी केंद्र बनाया गया है जी। और वहाँ गरीब बच्चे जो पढ़ाई करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, स्कूल का फीस नहीं दे सकते हैं, वैसे बच्चों के लिए भी ये मंदिर में, नीमतल वाले मंदिर में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए निःशुल्क ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई, कटाई, बुनाई, ये सब का प्रशिक्षण दिया जाता है।
अभी हाल में उन लोग का कोर्स पूरा होने पर सभी बच्चियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। उस प्रशस्ति पत्र के दिन हम भी उपस्थित हैं। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं पिंकू यादव। तो पिंकू यादव के बारे में जितना भी जोड़ाया जाए सब बात का उल्लेख करना संभव नहीं है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि वैसे समाज सेवी युगों युगों में कभी कभी होते हैं जो अपना घर का पैसा, अपना समय, अपना श्रम दे करके और समाज के उत्थान का कार्य करते हैं। अगर ऐसे समाज सेवी राजनीति में आए, ऐसे समाज सेवी इलेक्शन जीतते हैं तो उसमें क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ रफ्तार से हो सकता है। और हम तो अपना मत जो है अंजलि राय उनकी पत्नी को ही देंगे और उनके कार्य को देखते हुए बाकी जनता भी अपना उचित निर्णय लें, अच्छा उम्मीदवार चुने। बस मेरा यही वार्ड नंबर 71 के लोगों से आग्रह है। अंजलि राय एक अच्छी और सुदृढ़ महिला जो पिंकू यादव की पत्नी हैं और अपने क्षेत्र में रात दिन समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए लगी रहती हैं। आज वार्ड पार्षद में खड़ी हैं और जैसा कि जहां हम जा रहे हैं एक ही नाम है, अंजलि राय, अंजलि राय और अंजलि राय। हमारी अगली वार्ड पार्षद सिर्फ और सिर्फ अंजलि राय। Setting this at maximum power.